We have like around 5 crore cases pending. Completely, and few just we have judges for that. I read a data or something where like 10 लाख लोगों के सामने सिर्फ 15 जज है. Then imagine how it goes. और per day hearing goes, you can say 180 तक जाता है, 150, 180. 180 hearing per day. Per day. Imagine the pressure on the judges. मूवीज में देखा है कि जज को भी थोड़ा फेवर में ले लिया ये सारी चीज़ करके. रियल लाइफ में ऐसा होता होगा कि इट्स वेरी हार्ड टू ब्राइब द जज. मेरे एक्सपीरियंस कोर्ट रूम में देखा भी जॉली एल पे दिखा है, चिल्लाम चाली चलती है, ऐसा कोर्ट पे चलता ही नहीं है पहली बात. अच्छा ऐसा क्या? डेकोरम होता है, एथिक्स होते हैं, और कोई ऐसा लॉयर चिल्लाता ही नहीं है. पब्लिक का डायरेक्टली स्टार्ट हो गया कि डिक्लेयर करना कि इसने ही क्राइम किया है. कोर्ट में ये नहीं चलता है. सो कोर्ट में इमोशंस का जीरो वैल्यू है. कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस चलते हैं. बहुत सारे इनोसेंट्स होते हैं, वो जेल में जाते हैं 15 साल जाके फिर बात है, फिर पता चला कि इनोसेंट नहीं, फिर बाहर आया, वो लाइफ फक होगी पूरा हो जाता है. तो इमेजिन वो जो प्रोसेस होता है ना, स्टार्ट फ्रॉम मतलब पूरा जुडिशरी प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. और एविडेंस के साथ भी कुछ छेड़छाड़ होती है. टैम्परिंग होता है, वो तो दैट्स अ रियल ट्रुथ. जैसे पुणे पॉर्शे केस में हुआ था, एविडेंस टैम्परिंग. लोगों को लगता था कि केस हिट एंड रन, बट इतना केस और क्यों बढ़ते गए. और इन्फ्लुएंस रहेगा, छूट जाओगे. I'm saying on camera, influence रहेगा. See, what I'm going to tell you is practical. ने गूगल भी करे ना तो भी इतने कितने पॉलिटिशियंस होंगे जो रेप के चार्जेस में हुए होंगे, मर्डर के चार्जेस में कुछ ना कुछ उनको हुआ होगा, तो भी अभी वो फ्री घूम रहे हैं. According to few policemen, हम फ्री में तो काम नहीं करेंगे. अंडर द टेबल थोड़ा दो ही, तब जाके काम. Depends. So I always keep saying respect the uniform. Forget about the man. Uniform can be worn by anyone. एक सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिफॉर्म पहनता है. रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म. बट लोग क्या करते हैं, वो आदमी को डरते हैं और वो आदमी उसका मिसयूज करता है यूनिफॉर्म का. बट ऐसे लोगों की, ऐसे ऑफिसर्स की कोर्ट में बहुत मजा आता है. फिर लेते हैं लेफ्ट राइट सेंटर कोर्ट में. बहुत लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह. दिस हूलिगनिज्म हैज टू स्टॉप. कोर्ट आपको वार्निंग दे रही है, क्लीन अप योर एक्ट. ऐसा कभी कोई केस हो कि किसी के घर में भी लोग आए, कुछ पैसे लेने आए हैं, कुछ भी चोरी दिक्कती वकती करने आए, तो आपके पास क्या राइट है? आप उनको मार सकते हो. सेल्फ डिफेंस इसमें कहते हैं. अगर वो थ्रेट आपने न्यूट्रलाइज कर दी है जगह पे, इट विल कंसिडर सेल्फ डिफेंस. पर आप उसको इन रिटर्न उसको मरने तक मार रहे हो, दैट विल बी कंसिडर एज मर्डर. हमें राना की अभी स्टैंड अप आया ना, एक स्पेशल आया था, उस पर उसने ये सारी बातें किया कि भाई इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम, कि भाई ये सारी चीज़ें उनको गो थ्रू करना पड़ा सिर्फ एक छोटे से जोक के वजह से. तो भी एज इन लॉयर आपका क्या स्टैंड पॉइंट है?